राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। हम शिव पूजा, पार्थिव पूजा, रुद्राभिषेक आदि विषयों से संबंधित जो चर्चा कर रहे हैं उसमें अभिषेक के द्रव्य संबंधी चर्चा की भी विशेष महत्ता है, क्योंकि प्रायः हम देखते हैं थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा जल, थोड़ा सा गन्ने का रस, थोड़ा सा शर्करा मिश्रित जल, थोड़ा सा गुरीच रस और भी अन्य द्रव्य थोड़ा ये उचित नहीं है और इसी विषय को समझना है। वैसे द्रव्य के विषय में तो चर्चा है कि किस कामना से किस द्रव्य का प्रयोग करें। कामना के अनुसार द्रव्य का प्रयोग होता है कि अमुक कामना के लिए अमुक द्रव्य से अभिषेक होगा, यह विधान शास्त्रों में है। जो कामना हो उसके अनुसार द्रव्य का चयन करे, अभिषेक द्रव्य का चयन करे। तो कामना आने के कारण यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि सकाम में द्रव्य का ये विधान है। सकाम पूजन में, निष्काम पूजन में जल से भी करेंगे, पाठ मात्र भी करेंगे तो भी, और जल से भी कर सकते हैं, मात्र जल से भी। निष्काम में भी किसी भी द्रव्य से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि निष्काम है तो द्रव्य का प्रयोग नहीं होगा, निषेध हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन सकाम में विशेष रूप से द्रव्यों का वर्णन मिलता है। जैसे सभी लोग जानते हैं, देखते होंगे गीता प्रेस वाली जो रुद्राष्टाध्याय देखते हैं तो उसमें द्रव्य का विधान है, या अन्यत्र भी जो भी आप रखते हैं। यद्यपि इसमें मूल का उल्लेख नहीं है, और उल्लेख नहीं है तो वर्णन हमें इसका मूल ज्ञात हम नहीं कर पाए अभी चर्चा के काल में। भविष्य में जब ज्ञात हो तो हो, अभी तत्काल नहीं ज्ञात है। जैसे पिछली चर्चा में मैंने कहा था कि खेमराज श्री कृष्णदास वो नाम प्रयोग के लिए कि किस नाम से मृदाहरण करे, किस नाम पार्थिव बनाने संबंधी किस नाम से संघट करे, तो उसके लिए मैंने कहा था कि ये शिव पूजा विधानम नामक पुस्तक की है, मूल प्राप्त नहीं है। उसका मूल हमें प्राप्त हो गया, वो देवी पुराण से है। तो उसी प्रकार से अभी इसका मूल ज्ञात नहीं है। मूल ज्ञात होगा तो भविष्य में कहीं मूल की भी चर्चा कर लेंगे कि इसका मूल कहाँ पर क्या है। यह है क्या, जलेन वृष्टिमाप्नोति व्याधि शान्त्यै कुशोदकैः दधना च पशुकामाय श्रिया इक्षुरसेन च मध्वाज्येन धनार्थी स्यान् मुमुक्षुस्तीर्थवारिणा पुत्रार्थी पुत्रमाप्नोति पयसा चाभिषेचनात् वन्ध्या वा काकवन्ध्या वा मृतवतसा च आंगना सद्यः पुत्रमवाप्नोति पयसा चाभिषेचनात्। मुख्य रूप से इसी का प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात एक और भी है, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। यद्यपि इसको भी समझ ले तो हमारी चर्चा का जो विषय है वो मुख्य है। जैसे जलेन वृष्टिमाप्नोति, जल से वृष्टि की प्राप्ति होती है। अर्थात यदि वर्षा का अभाव हो, वर्षा की कामना हो तो जल से अभिषेक करें। ठीक समझ गए। व्याधि शान्त्यै कुशोदकैः, और व्याधि की शांति, व्याधि से पीड़ित हैं, व्याधि से मुक्ति चाहते हैं, शांति चाहते हैं। और शांति जोड़ा गया तो मुख्य रूप से बुखार जैसा कोई ऐसा भी अर्थ लिया जा सकता है, लेकिन व्याधि में सभी प्रकार के आ जाते हैं, तो शारीरिक रोग। तो व्याधि शान्त्यै कुशोदकैः, कुशोदक। अब कुशोदक का अर्थ यह नहीं कि कुश का रस निकाल कर, जल में कुश दे दिए, कुश जिस जल में फूल गया वो कुशोदक हो गया। जिस जल में कुश आप डाल दिए और कुशा फूल गई वो कुशोदक हो गया। जैसे चना फूल जाती है, मतलब कुछ काल पहले उसमें कुश को देना होगा जल में, कुशोदक से। दधनाच पशु कामाय, पशु कामना हो तो जैसे गाय भैंस इत्यादि, घोड़ा हाथी। अब हाथी के साथ इसमें लोग, अब घोड़ा हाथी यदि है पशु तो घोड़ा हाथी के स्थान पर 4 चक्के आ गए हैं, उसको भी लोग कह लेते हैं। पशु कामाय,
पशु का तात्पर्य पशु ही है। तो पशु कामना, पशु संबंधी क्षति हो रही हो अथवा पशु प्राप्ति की कामना हो तो उसके लिए दधना च पशु कामाय श्रिया इक्षुरसेन च, और श्री कामना हो, लक्ष्मी की कामना हो तो गन्ने के रस से, गन्ने के द्रव्य से अभिषेक करें। मध्वाज्येन धनार्थी स्यात्, और धन की इच्छा हो, धन की कामना हो तो मध्वाज्येन, मधु और घृत ऐसा भी अर्थ होता है, और यही मुख्य रूप से अर्थ होता है कि मधु में घृत मिश्रित मधु, दोनों का मिश्रण धन के लिए। और मोक्ष की कामना यदि हो तो मुमुक्षुस तीर्थवारिणा, तो तीर्थों के जल से, मोक्ष की कामना होने पर तीर्थों के जल से अभिषेक करे। पुत्रार्थी पुत्र मापनोति पयसा चाभिषेचनात्, पुत्रार्थी जो हो, पुत्र की कामना हो तो पुत्र की प्राप्ति कर लेता है जो दुग्ध से अभिषेक करता है। दुग्ध से अभिषेक करने वाला अर्थात पुत्र की प्राप्ति के लिए, पुत्र कामना के लिए दुग्धाभिषेक। वंध्या वा काक वंध्या वा मृतवत्सा च यांगना, यहाँ पर अब और विश्लेषण कर दिया गया है। वंध्या हो अथवा काक वंध्या हो अथवा मृतवत्सा हो, सद्य पुत्र मवाप्नोति पयसा चाभिषेचनात्, सद्य पुत्र मवाप्नोति पयसा चाभि, पुत्र की प्राप्ति करती है। अब यहाँ पर एक एक द्रव्य का भिन्न भिन्न कामना के लिए वर्णन है, स्पष्ट हो गया। और भी आगे है ज्वर, अगला दूसरा प्रमाण जो है दूसरे स्थान का, ज्वर प्रकोप शांत्यर्थम जलधारा शिवप्रिया घृतधारा स्वीकार्या यावन्मंत्र सहस्रकम तदा वंशस्य विस्तारो जायते नात्र संशयः प्रमेह रोग शांत्यर्थम प्राप्नुयान् मानसेप्सितं केवलं दुग्धधारा च तदा कार्या विशेषतः शर्करा मिश्रिता तत्र यदा बुद्धिर्जडा भवेत् श्रेष्ठा बुद्धिर्भवेत् तस्य कृपया शंकरस्य च सार्षपेनैव तैलेन शत्रुनाशो भवेदिह मधुना यक्ष्मराजोऽपि गच्छेद्वै शिवपूजनात् पापक्षयार्थी मधुना निर्व्याधे सर्पिषा तथा जीवनार्थी तु पयसा श्रीकामीक्षुरसेन वै पुत्रार्थी शर्करायास्तु रसेनार्चेत् शिवं तथा महालिंगाभिषेकेन सुप्रीतः शंकरो मुदा पूर्याद्विधानं रुद्राणां यजुर्वेद विनिर्मिताम्। अनेकों प्रकार के द्रव्य भिन्न भिन्न कामनाओं के लिए हैं। जैसे संक्षेप में इसको समझने का यदि प्रयास करें तो जल की धारा भगवान शिव को अति प्रिय है, जल धारा शिव प्रिया। ज्वर प्रकोप शांति अर्थम, अब यहाँ पर ज्वर प्रकोप हो तो जल धारा, घृत धारा कब, जब वंश विस्तार की कामना हो तब, वंश विस्तार की कामना हो तब। पुत्र प्राप्ति और वंश विस्तार कामना में भिन्न अंतर है। पुत्र प्राप्ति की कामना और वंश विस्तार की कामना में भिन्न अंतर है। जैसे क्या अंतर है, तो बहुत लोगों को आप बहुत के वंश में देखते होंगे, ऊपर से एक आ रहा है, फिर एक हो रहा है, फिर एक हो रहा है पुत्र, फिर एक हो रहा है। यदि अधिक हो भी जाए तो भी सिमट कर एक ही हो जाता है। यदि बहुत दूर में एक दूसरी शाखा निकल गई फिर भी एक शाखा में एक ही चलता रह जाता है। ये वंश विस्तार नहीं हो रहा है। इसको वंश विस्तार से समझिए। वंश विस्तार कि नहीं, ये एक एक वाली शाखा जो चल रही है कि एक का एक वंश का विस्तार हो, अनेक हो। तो घृतधारा शिवे कार्या यावन् मंत्र सहस्रकम तदा वंशस्य विस्तारो जायते नात्र संशयः। तब घृतधारा, घृत से अभिषेक। प्रमेह रोग शांति अर्थम प्राप्नुयान् मानसेप्सितं, प्रमेह रोग की शांति के लिए
केवलं दुग्धधारा च तदा कार्या विशेषतः दुग्धधारा शर्करा मिश्रिता तत्र यदा बुद्धिर्जड़ा भवेत्। और यदि बुद्धि की जड़ता हो, बुद्धि की कमी हो, बुद्धि दुर्बुद्धि जैसा लग रहा हो, दुर्बुद्धि नहीं अबुद्धि मूर्खता, तो मतलब बहुत लोग आप देखते होंगे कि एक बार में बोले समझ नहीं पाता है, और यदि कोई निर्देश दे दिए ऐसा करो वैसा कर सकता है, लेकिन उसमें कुछ विघ्न प्रकार का आ गया तो उस विघ्न को वो नहीं समझ पाएगा, फिर वो क्या करे ना करे, बुद्धि की जड़ता। तो शर्करा मिश्रिता क्या दुग्ध, इससे पहले दूध कहे तो शर्करा मिश्रिता दुग्ध शर्कर, अब शर्करा का अर्थ इस पुस्तक में चीनी किया गया है। लज्जा भी नहीं आती है ऐसे लोगों को, इसलिए कहता हूँ कि भाई पुस्तक में अर्थ देखकर मात्र मत मानिए, उसका अर्थ चीनी भी कर दिया है। शर्करा का अर्थ चीनी यहाँ पर नहीं होगा, अन्यत्र आप बोलने में गुड़ और शक्कर का अर्थ कर ले कि गुड़ का तात्पर्य इधर ये शक्कर है और शर्करा का अर्थ चीनी है, ऐसा नहीं। इधर शर्करा का अर्थ गुड़ ही है, चीनी नहीं है। श्रेष्ठाबुद्रवृत्तस्य कृपया शंकरस्य च सारसपेनैव तैलेन शत्रुनाशो भवेदिह। शत्रुनाश की कामना हो तो तेल से, सरसों के तेल से, मधुना यक्ष्मराजोपि गच्छेद वैश्य पूजनात्। यक्ष्मादि रोग हो तो मधु से, पापक्षयार्थी मधुना, पाप के क्षय की कामना हो, पापनाश की कामना हो तो मधु से, निर्व्याधि सर्पिषा तथा, और व्याधि से मुक्ति की कामना हो तो घृत से, जीवनार्थी तो पैसा श्रीकामी इक्षुरसेन वै। जीवनार्थी आयु वृद्धि की कामना हो, लंबा जीवन जीने की इच्छा हो, लंबी आयु की, तो पैसा पुनः दुग्ध। श्री कामना हो तो इक्षुरसेन वै। और पुत्रार्थी शर्करायास्तु रसेनार्चित शिवम तथा। अच्छा, यहाँ पर अब दोबारा पुत्रार्थी की बात आई तो शर्करायास्तु रसेनार्चित शिवम तथा, पुत्रार्थी शर्करायास्तु। तो अब यहाँ पर जल में शर्करा मिश्रित जल है। अब यहाँ पर शर्करा मिश्रित नहीं, शर्करा मिश्रित नहीं कहा, शर्करायास्तु अर्थात शर्करा से करेंगे तो उसमें जल मिलाना ही होगा। तो जल में शर्करा मिलाकर शरबत के तरह से, लेकिन शर्करा का वो चीनी नहीं। पुत्रार्थी कामना, तो एक पुत्र कामना के लिए दो मिल गया, दुग्ध भी है और शर्करा। अब दुग्ध में क्या विकल्प ये है कि भाई यदि दूध उपलब्ध ना हो पाए उस प्रकार की, तो शर्करा मिश्रित जल से, शर्करा वाला शरबत बनाकर महालिंगाभिषेकेन सुप्रीतः शंकरो भवेत्। तो ये भगवान शिव की प्रसन्नता का कारण होता है, भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और कामना के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार क्या समझे, जहाँ जहाँ कामना जैसी हो वहाँ वहाँ उस प्रकार के द्रव्य का विधान है कामना के अनुसार। और जहाँ दो द्रव्य का विधान है उसका भी वर्णन है, जैसे मध्वाज्येन धनार्थी च, मधु और घृत आ गया। इसी प्रकार शर्करा मिश्रित दुग्ध बुद्धि की जड़ता के निवारण के लिए है ना। तो इस प्रकार से दो द्रव्य का भी विधान है, जहाँ पर आवश्यक है दो द्रव्यों का, अनेक द्रव्यों का उसका विधान है। अब वो मिश्रित होना है तो मिश्रित वो द्रव्य ही होगा, ये नहीं कि आधा करेंगे मधु से आधा घृत से करेंगे, नहीं, घृत और मधु मिश्रित होगा, या शर्करा और दुग्ध मिश्रित होगा। ऐसा नहीं कि शर्करा से अलग और दूध से अलग मिश्रित कर, तो वहाँ पर मिश्रित किया जाएगा। लेकिन जहाँ जो विधान है इसमें कहीं पर ऐसा विधान नहीं है कि अनेकों द्रव्य से करें, सभी द्रव्यों से करें। अनेकों कामनाएं तो होती हैं, लेकिन कामनाएं अनेकों होने पर भी मुख्य कामना जो होगी, मुख्य जो कामना हो उसके अनुसार
एक प्रधान द्रव्य होगा, अथवा उसके लिए दो द्रव्य बताया गया है तो दो ही द्रव्य होगा, अनेकों द्रव्य नहीं होंगे। अच्छा, अब इसके कहेंगे कि निषेध का प्रमाण चाहिए। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि निषेध का प्रमाण चाहिए, कि इसका निषेध कहाँ पर है। अरे तो आप विहित का प्रमाण दीजिए ना कि अनेकों द्रव्य से किया जा सकता है। यहाँ पर तो एक ही द्रव्य का प्रयोग दिया गया है, यहाँ पर एक ही द्रव्य का प्रयोग दिया गया है, और मंत्र सहस्रकम जो कहा गया है तो एक ही द्रव्य से पूरे मंत्र का है। ये भी स्पष्ट हो जाता है कि जितना एक अभिषेक एक द्रव्य से होगा, निर्कामना के अनुसार एक अभिषेक जो होगा वो विशेष द्रव्य से ही होगा, ना कि अनेकानेक द्रव्यों से होगा। तो इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान समय में जो देखा जाता है विचित्र स्थिति है। अरे कुछ भी नहीं है तो गंगा जल से मात्र करना है, अथवा कुएं के जल से भी करना है तो मात्र एक द्रव्य कुएं के जल से किया जाएगा। हाँ, विकल्प उस समय ग्रहण किया जा सकता है, कब? जैसे दूध से करना है, मधु अथवा घी किसी भी एक द्रव्य से करने के लिए बैठ गए, कर रहे हैं, और वो द्रव्य समाप्त हो जाए मध्य में। ऐसा यद्यपि नहीं होना चाहिए, कहीं भी नहीं होता है, किंतु यदि दुग्ध समाप्त हो जाए तो वहाँ पर जल देना होगा, वहाँ पर जल दिया जाएगा। वहाँ पर ही फिर ये ऐसा नहीं हुआ समाप्त हो गया तो अभिषेक ही बंद कर दें, अभिषेक तो करना होगा, इसलिए जल देना होगा। मान लीजिए गंगा जल लाए तो गंगा जल से कर रहे हैं, गंगा जल समाप्त हो जाए तब। तो यदि कुएं का भी जल उपलब्ध है तो कुएं के जल से भी किया जाएगा। करेंगे ना कि नहीं करेंगे? छोड़ देंगे? उसको छोड़ नहीं सकते, उसको करना होगा। भले ही द्रव्य किसी कारण से समाप्त हो गया, आकलन नहीं कर पाए, या जितना आकलन था उससे अधिक लग गया, कोई भी कारण हो, तो उसमें उस स्थिति में जल आदि का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन जानबूझ कर कि 1 लीटर दूध से करेंगे, 1 लीटर गन्ने के रस से करेंगे, 1 लीटर शर्करा जल मिश्रित जल शरबत से करेंगे, 1 लीटर गंगा जल से करेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा यदि हो तो इसका भी वर्णन होना चाहिए कि सभी द्रव्यों से पृथक पृथक करके, मतलब प्रत्येक का प्रयोग करके करे, ऐसा भी होना चाहिए था। निषेध स्वतः हो जाता है, इसका भी प्रमाण चाहिए कि इस प्रकार से किया जाता है। यदि इसका प्रमाण नहीं है तो स्वतः निषेध हो जाता है कि अनेकानेक द्रव्यों का प्रयोग एक साथ नहीं करना चाहिए। तो आशा करते हैं आज की चर्चा समझ में आ गई होगी। पुनः मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।